जैसे जैसे बंगाल के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राज्य में सियासी उफान भी देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया है कि बंगाल सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बीच में अवरोध बन रही है। सिर्फ बंगाल के किसानों को ही केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार किया है और पीएम पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे को लेकर के झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसान सड़क पर हैं और पीएम उनकी समस्या सुनने की बजाय उन्हें गुमराह करना चाहते हैं। वहीं इस मसले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हर किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अब तक 14,000 रुपये मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 73 लाख किसानों को यह लाभ बिल्कुल भी नहीं मिला और मैंने लगातार मुख्यमंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित भी किया है, लेकिन कोई भी जवाब सीएम ममता की तरफ से नहीं दिया गया। 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 14,000 मिल चुके हैं आज का मिलाकर। मेरे लिए चिंता का विषय है, औरों के लिए चिंतन का विषय है। पश्चिम बंगाल के 73 लाख किसानों को ये लाभ नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल में ये लाभ किसी भी किसान को न मिलना मेरे लिए चिंता का विषय है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पूरे देश के किसानों को लाभ मिले, कोई वंचित नहीं रहे, संपूर्ण भारत के किसानों को लाभ मिले और सिर्फ पश्चिम बंगाल के किसान को लाभ न मिले। राज्यपाल की हैसियत से लगातार मैंने इस ओर प्रयास किया है। राजीव रंजन रॉय वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। राजीव रंजन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू जी। राजीव रंजन जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार दिल्ली में जारी है और इस पर अब जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के खाते में दी है उसको लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और उस पर पलटवार करते हुए सीएम ममता ने यह कहा कि हमारे भाई बहन किसान सभी सड़कों पर हैं और पीएम गुमराह कर रहे हैं किसानों को, देश की जनता को। और इस पर अब राज्यपाल पलटवार करते हैं और ये कहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के किसान हैं उनकी चिंता होती है और इसीलिए कई बार पत्र भी लिखा गया लेकिन उसका जवाब तक नहीं दिया गया सीएम की तरफ से। अब देखिए, इसमें दो बात है किशन जी। एक तो आंदोलन, किसान के आंदोलन जो कि दिल्ली में चल रहा है, पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है ये जी, और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है बातचीत करने का। अब देखिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक जब होगा जी, तो इसका कोई समाधान निकलेगा जी। दूसरी बात यह है कि ठीक है, वो प्रधानमंत्री ने कल जो फार्मर्स के अकाउंट में पैसे डाले, वो जो पे स्कीम है जो उन्होंने पर मंथ फिक्स किया है उसका इंस्टॉलमेंट है जी। 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ फार्मर्स को मिला, यानी तकरीबन एक किसान के खाते में 2,000 रुपये गए जी। 2,000 रुपये देखिए, जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए मायने रखता है। आपके पास 2,000 रुपये आया तो इससे छोटा मोटा काम कर सकते हैं आप। बिल्कुल। अब बात रही वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में अब ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस स्कीम से ज्यादा पैसे हम अपने फार्मर्स को दे रहे हैं जी। तो ये फिर मामला वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर और उनके फार्मर के बीच का बच करके रह जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को भी उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जी। थोड़ा बहुत ही पैसा मिलता है उससे फायदा होता। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसमें फार्मर्स की जो एजुकेशन वेस्ट बंगाल की जो बात ममता बनर्जी ने की, तो अब देखिए कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि हमारा जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस जगह के जो फार्मर्स हैं जी, वहाँ ज्यादातर फार्मर्स छोटे हैं, मार्जिनल है, स्मॉल फार्मर्स हैं और जिनके पास ज्यादा जमीन है वो ज्यादा रिच है जी। और वो वहाँ उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है नहीं, इसलिए उस प्रकार से वो मूवमेंट कर भी नहीं पाते हैं जी। लेकिन ये गवर्नर साहब का जो रिएक्शन है उस पे देखिए, वो लगातार इस प्रकार से हम बहुत देखते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नर का जिस प्रकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस
और कमेंट्स देते हैं, स्टेटमेंट इशू करते हैं, जी तो कहीं ना कुछ लोग इस बात को नहीं लाइक करते हैं। वो कहते हैं कि गवर्नर का जो मैंडेट है, इनका जो एक दायरा है, उस दायरा से बाहर जाकर के ये काम करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। जी हालांकि गवर्नर साहब ये कहते हैं कि मैं चूंकि राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और लॉ एंड ऑर्डर अगर स्थिति ऐसी होती है जब स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं संभाल पाती है तो उस पर हमें बोलना है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमें बोलना पड़ता है, ये हमारी बाध्यता है। जी लेकिन बिना- लेकिन राजीव जी। रंजन जी, एक बात और यहाँ पर जब इस बात का जिक्र आपने किया ही है तो एक बात और यहाँ पर देखने को मिलती है कि पूरे देश में जितने भी राज्यपाल हैं, चाहे उपराज्यपाल हैं, चाहे प्रशासक हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर कोई नज़र आते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ के उपराज्यपाल भी इतने एक्टिव नज़र नहीं आते, इतनी ज़्यादा बयानबाजी करते हुए नज़र नहीं आते जितने जगदीप धनखड़ नज़र आते हैं। हाँ जितेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करते हैं, वो स्टेटमेंट्स भी इशू करते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी इशू करते हैं। जी आप किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, किस आधार पे वो करते हैं, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब भी बता पाएंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा जी कि ऐसा हम लोगों ने पहले नहीं देखा है। बिल्कुल ये एक बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है, या हो सकता है हितेंद्र कि वहाँ के वेस्ट बंगाल की स्थिति ऐसी ही हो गई हो बिल्कुल जो हमें और हमको आपको पता नहीं है और गवर्नर साहब को पता है, और जिस वजह से उनको बोलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।